भक्ति में बहुत शक्ति होती है। हालांकि इसके मार्ग में बहुत कठिनाई है। भगवान बहुत कठोर साधना के बाद भक्त के सामने स्वयं प्रकट होते हैं। भक्ति के लिए किसी भी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। सच्चे मन से की हुई प्रार्थना ईश्वर सदैव सुनते हैं। वह भक्त के मार्गदर्शक भी बनते हैं, उसको हर आपदा से मुक्त भी करते हैं। आज आपको उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की ओर ले चलता हूँ। यह जिला दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ आने के लिए रेल मार्ग, सड़क मार्ग एवं वायु मार्ग हैं। यह जिला पौराणिक गाथाओं का केंद्र रहा है। अही क्षेत्र इसी जिले में आता है। अज्ञातवास के दौरान पांडव इसी जिले में रहे थे। यह विविधता के लिए मशहूर है। पर्वतों का द्वार इस जिले को कहा जाता है। नैनीताल भी यहाँ से 128 किलोमीटर दूर है। उत्तराखंड का रास्ता इसी जिले से ही निकल कर जाता है। बरेली अपने अंदर अनेकों ऐसे इतिहासों को आंचल में समेटा हुआ है, जिससे भारत के लोग अब भी अनभिज्ञ हैं। देवों के देव महादेव की अनगिनत ऐसी सच्ची कहानियां हैं जो उनके प्रमाण को सिद्ध करती हैं। वह भोले हैं, हर भक्त से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज एक कहानी को लेकर आपके सम्मुख हूँ। बरेली कभी जंगलों का विशाल समूह था। यहाँ बांस के बहुत जंगल थे, जिस कारण आज भी लोग बांस बरेली के नाम से इस स्थान को जानते हैं। यहाँ वन क्षेत्र बहुत विशाल था। रामगंगा नदी वनों के बीच से बहती थी, जिसका पाट बहुत चौड़ा था। जंगली जीव जंतु पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते रहते थे। मनुष्यों के समूह दूर दूर रहकर जंगल के मध्य में निवास करते थे। उनका मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरी गाय भैंस पालना था। इसी से उनकी आजीविका चलती थी। साधु संतों का जमावड़ा निर्जन स्थानों में सदियों से रहा है। शांति की तलाश में साधु संत ऐसे स्थानों को अपने लिए उपयुक्त पाते हैं। एक बार अलखनाथ बाबा भ्रमण पर थे। वह बरेली की सीमा में घूम रहे थे। अपने संगी साथी साधु संतों के साथ भगवान का गुणगान करते हुए चल रहे थे। उन्हें यह स्थान बहुत अच्छा लगा था। इस कारण अपनी कुटिया यहीं स्थापित कर ली थी। उनका नियम था प्रातः काल रामगंगा नदी में स्नान करना और भोलेनाथ की आराधना करना। अलखनाथ बाबा भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। एक बार स्वप्न में भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, बेटे मैं एक विशाल पेड़ की जड़ में हूं। अलखनाथ बाबा ने यह स्वप्न अपने चेलों को बताया। चेलों ने बाबा की बात को सिर माथे रखकर उस विशाल पेड़ की तलाश शुरू कर दी थी। करोड़ों पेड़ों के मध्य उस पेड़ को तलाशना सरल कार्य नहीं था। महीनों साल ऐसे ही निकलते चले जा रहे थे, परंतु उस पेड़ तक अलखनाथ बाबा एवं उनके अनुयायी नहीं पहुंच पा रहे थे। बाबा अपने आराध्य को हर कीमत पर पाना चाहते थे। धीरे धीरे अलखनाथ बाबा मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। मृत्यु से पूर्व अपने आराध्य देव भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते थे। घंटों ध्यान में बैठे रहते थे। जब कई साल गुजर गए तो एक दिन रात के समय भोलेनाथ ने अलखनाथ बाबा को फिर स्वप्न दिया और बताया कि वह किस ओर हैं। इस स्वप्न को ध्यान में रखकर उस बड़े वृक्ष को उसी दिशा और स्थान पर तलाशा गया तो सब अचंभित हो गए। एक स्थान पर पेड़ की जड़ों के मध्य एक द्वार सा बना हुआ था। वहीं नीचे मिट्टी के बीच में शिवलिंग दिख रहा था, जो प्राकृतिक रूप का था, जिसका रंग सफेद था। अनुयायी उसे वहां से निकालकर दूसरी जगह स्थापित करना चाहते थे, परंतु अलखनाथ बाबा इसके पक्ष में नहीं थे।
भोलेनाथ को वह वहीं रखना चाहते थे। आखिर वही हुआ जो बाबा चाहते थे। अनुयायी को उनकी बात ठीक लगी थी। भोलेनाथ को विधिवत उसी स्थान पर रखा गया था। उसी पेड़ की जड़ के अंदर ही मंदिर की स्थापना की गई थी। ये बात अब से कई 100 साल पहले की है। तब से आज तक भोलेनाथ उसी विशाल वृक्ष के जड़ के मध्य में निवास कर रहे हैं। इसके बगल में एक छोटी सी गुफा है जो अब बंद है। पहले सावन माह में सांपों का एक जोड़ा इस शिवलिंग पर कुंडली मारे बैठा रहता था। जब से बाबा अलखनाथ गोलोकवासी हुए हैं, वह सांपों का जोड़ा भी नहीं दिखाई देता है। बाबा अलखनाथ के देहावसान के बाद इस मंदिर को अखाड़ा परिषद ने अपने अधीन में ले लिया था, जो आज भी उन्हीं के द्वारा संचालित है। मंदिर के आसपास अब जंगल नहीं है, पूरा शहर ही बस चुका है। यह शहर अब बहुत ही खूबसूरत शहरों में आता है। बॉलीवुड के कई फिल्म स्टार भी बरेली की इसी धरती से जन्मे हैं। प्रसिद्ध फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन का विवाह भी बरेली में तय हुआ था। इस मंदिर का नाम बाबा अलखनाथ के नाम से ही पड़ा है। सावन में यहाँ बहुत भीड़ रहती है। अपनी भव्यता के कारण ये मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध है। ये एक सच्चा मंदिर है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना से भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अपने भक्त की हर इच्छा को शीघ्र ही वह पूरा करते हैं।